सोचिए आप एक बार हमेशा की तरह अपना जो काम है वो जो है ख़त्म कर रहे हैं और सब कुछ जो है ठीक चल रहा है, लेकिन एकदम से आपको जो है यहाँ पे समन कर लिया जाता है, वो भी जो है दूसरी दुनिया के अंदर। और आपको यहाँ पता चलता है कि आपको एक जो है हीरो के रूप में बुलाया गया है, लेकिन आपकी जब पावर यहाँ पे चेक करी जाती है तो आपके पास कोई पावर नहीं होती। और यहाँ पे जो आपका लेवल है वो भी जो है सिर्फ एक है, जिसकी वजह से सभी लोग आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको जो है यहाँ पे एक जंगल में फेंक देते हैं। लेकिन आप जब यहाँ पहुँचते हैं तो आपको पता लगता है कि यहाँ पे ये जो है जो डायमंड लॉर्ड है उसका जो है बेस बनने वाला है ये जंगल। तो अब आप क्या करेंगे, चलिए देखते हैं कि आखिरकार कहानी में होता क्या है। कहानी की स्टार्टिंग में एक लड़का डेमी ह्यूमंस के पास जो होता है आता है और ये यहाँ पे कहता है कि आपका शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, ये लोग आप लोगों के पैसे। और इस लड़के का नाम बनाजा होता है। जिसके बाद यहाँ पे कुछ बंदे बोल रहे होते हैं कि वो लड़का कितना पागल है, वो यहाँ पे डेमी ह्यूमंस को जो है पैसे दे रहा है। जिसके बाद डेमी ह्यूमन बोलता है कि मैं आपके पैसों को नहीं ले सकता हूँ। तो यहाँ पे जो बनाजा होता है ये बोलता है कि आप पैसे ले लीजिए, मैं जो किसी में भेदभाव नहीं करता हूँ। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और ये बोलती है कि आप लोग पैसे ले लीजिए और जाके यहाँ पे जो है खाना खा लीजिएगा। जिसके बाद डेमी ह्यूमन पैसे ले लेता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि यहाँ पे आज जो है हम यहीं पे खाना खाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो बाकी बंदे होते हैं वो जो होते हैं इनको देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो जो होते हैं अपना मुंह फेर लेते हैं। यहाँ पे जो बनाजा होता है ये बोलता है यहाँ पे लोग इंसान हो चाहे डेमी ह्यूमंस हो, उनमें कभी भी यहाँ पे जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए। मुझे एक ऐसी दुनिया चाहिए जहाँ पे कोई भी भेदभाव ना होता इन दोनों के बीच में। तभी यहाँ पे लड़की बोलती कि वैसे आपकी तरह कोई दुनिया अच्छी नहीं है, अगर आपकी तरह दुनिया अच्छी होने लग जाए तो यहाँ पे कभी भेदभाव नहीं होगा। तभी यहाँ पे जो बनाजा होता है उसकी जो बॉडी होती है वो ग्लो करने लग जाती है और एकदम से वो गायब हो जाता है। जिसके बाद पता चलता है कि यहाँ पे बनाजा को जो है समन कर लिया गया है दूसरे वर्ल्ड के अंदर। यहीं पे जो बनाजा होता है ये बोलता है कि मैं जो हूँ कहाँ पे। जिसके बाद एक बंदा बोलता है कि असल में आप जो है हमारे किंगडम में है, आपको हम लोगों ने यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड से बुलाया है हीरो। जिसके बाद बनाजा बोलता है क्या हीरो, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं एक सिंपल बंदा हूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों से यहाँ पे कोई गलतफहमी हुई है। जिसके बाद बंदा बोलता है कि नहीं, आप ही हमारे हीरो हो, आपको यहाँ पे जो डार्क आर्मी है उसे जो है फाइटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि आप जो है दूसरे वर्ल्ड से आए हो। और यहाँ पे जो बंदे दूसरे वर्ल्ड से आते हैं वो जो होते हैं हमारे हीरो होते हैं, क्योंकि उनके पास एक अनोखी पावर होती है जिसको यहाँ पे इंसान नहीं ले सकता है। अगर हम लोग इस पावर तक पहुंचना चाहें तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आपको ही हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। सदियों से ऐसा ही चलता आ रहा है। तभी एक लड़की यहाँ पे आती है और ये बोलती है कि प्लीज अपना हाथ इसके ऊपर रख दीजिएगा। जिसके बाद यहाँ पे बनाजा जो होता है अपना हाथ रख देता है और यहाँ पे जो इसके पावर होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और इसकी प्रोफाइल सामने आ जाती है जहाँ पे इसका लेवल 1 होता है और इसकी पावर कुछ खास नहीं होती। यहाँ पे बंदे बोलते हैं लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई है, इसके पास तो कोई खास पावर है ही नहीं, लगता है कि हम लोग फेल हो गए हैं। तभी यहाँ पे जो बनाजा होता है ये बोलता है कि अगर आप लोगों से गलती हो ही गई है तो क्या आप मुझे यहाँ पे दोबारा मेरे वर्ल्ड में भेज सकते हैं। तभी यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जिसको भी यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड से समन किया जाता है और जिसका लेवल 99 होता है। यहाँ पे सभी बंदे इसको देख के बहुत खुश हो जाते हैं और ये बोलते कि यही जो है हमारा लेजेंडरी हीरो है। और जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि हाँ, मैं ही जो तुम्हारी दुनिया को बचाने के लिए आया हूँ। जिसके सभी बंदे यहाँ पे जो हीरो के पास चले जाते हैं और यहाँ बनाजा पे कोई भी ध्यान नहीं देता है। यहीं पे नेक्स्ट सीन में जो किंग होते हैं वो यहाँ बोल रहे होते कि तुम बहुत अच्छे हीरो हो। जिसके बाद हम देखते हैं बनाजा को जो यहाँ बैठा होता है और दुनिया को देख रहा होता है और बोलता है कि अब मैं क्या करूँ। जिसके बाद ये दुनिया को देखता है और कहता है कि वैसे ये दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है। जिसके बाद हम बनाजा को देखते हैं, जो बनाजा होता है वो यहाँ पे एक बग्गी में बैठ रहा होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको बग्गी में बैठा के कहीं पे ले जाया जा रहा होता है। तो बनाजा बोलते हैं कि आखिरकार ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। यहीं पे जो किंग होते हैं ये बोलते हैं कि मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन हम आपको आपके जो वर्ल्ड है उसमें नहीं भेज सकते क्योंकि आपका जो गेट है, जिस गेट से हमने आपको बुलाया था वो गेट बंद हो गया है। लेकिन आप चिंता मत लीजिए, नॉर्थर्न में एक डेजर्ट है जहाँ पे आप आराम से रह सकते हैं और यहाँ पे आप अपने बारे में किसी और को बताएंगे नहीं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि बनाजा यहाँ पे जा रहा होता है और ये डेमन ह्यूमन से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। डेमन ह्यूमन बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे बात करने की कोई इजाजत नहीं है। बनाजा बोलता है लेकिन मैं फिर भी बहुत दूर से आया हूँ, क्या तुम मुझे अपने वर्ल्ड के बारे में कुछ बताओगे नहीं। तो डेमन ह्यूमन कुछ भी नहीं बोलता। तो यहाँ बनाजा बोलता है क्या तुमने यहाँ पे जो किंग है उनका कॉन्टैक्ट बनाया है, क्योंकि मेरे वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे डेमी ह्यूमन जो बंदे हैं उनका कॉन्टैक्ट बनाया करते थे। डेमी ह्यूमन बोलते हैं कि नहीं, मैंने कोई कॉन्टैक्ट नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे जो डेमी ह्यूमंस है वो किसी गुलाम नहीं है। यहाँ पे हम सभी जो है आजाद हैं। यहाँ पे इंसान और डेमी ह्यूमंस में कोई जो है भेदभाव नहीं किया जाता। इसके बाद यहाँ पे डेमी ह्यूमन जो होता है खिड़की को बंद कर लेता है और बनाजा बैठा होता है। 20 दिन बाद ये लोग जो है फाइनली पहुंच जाते हैं डेजर्ट में। यहाँ पे डेमी ह्यूमन जो होता है एक पोटली देता है और ये बोलता है कि किंग की तरफ से यहाँ पे जो है कुछ पैसे हैं इसके अंदर और कुछ खाना है यहाँ पे। जिसके बाद
ये जा रहा होता है तभी ये बोलता है कि वैसे मैंने अफवाह सुनी है कि यहाँ पे जो डार्क आर्मी है उसने जो है यहाँ पे अपना बेस बना रखा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ से तुम जो है भाग जाओ, ये जो मेरी एडवाइस है, वरना तुम मारे जाओगे। ये बोलने के बाद यहाँ पे डेमी ह्यूमन चला जाता है। इसके बाद यहाँ पे बनाजा बोलते हैं कि आपका शुक्रिया, और ये सोच रहा होता है लेकिन मैं जाऊँ कहाँ पे, मुझे यहाँ पे सब जगह जाने से तो मना किया गया है, आखिर मैं जाऊँ कहाँ पे। तभी यहाँ पे ये जो होता है पोटली को जो है टच करता है। पोटली टच करते ही यहाँ पे जो है इसके सामने एक प्रोफाइल खुल जाती है जिसके अंदर लिखा होता है कि इसके पास कितने पैसे हैं और कितना खाना है। तो ये बोलते हैं कि अच्छा ये पोटली इस तरह से काम करती है। जिसके बाद ये एक चीज को टच करता है और यहाँ पे तलवार निकाल लेता है। यहीं पे बनाजा को कुछ स्लाइम दिखते हैं। यहाँ बनाजा बोलता है कि ये लोग मुझ पे हमला तो नहीं करेंगे। तभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद यहाँ पे स्लाइम इसके ऊपर हमला ही कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो बनाजा होता है वो जो होता है स्लाइम को काट देता है और यहाँ पे जो बनाजा का लेवल होता है वो भी जो होता है यहाँ पे बढ़ जाता है। अभी ये लेवल 2 पे आ चुका है। इसके पास कुछ नई पावर भी आ चुकी है और साथ ही बनाजा के पास यहाँ पे कुछ ऐसी पावर होती है जिन पे इनफाइनाइट का साइन बना होता है। बनाजा बोलता है कि आखिरकार ये साइन कैसा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बनाजा के चारों ओर यहाँ पे जो स्किल होते हैं वो जो होते हैं घूमने लग जाते हैं। यहाँ पे जो बनाजा होता है ये बोलता है कि आखिरकार मैं करूँ क्या। तभी यहाँ पे आवाज आती है कि अगर तुम चाहो तो इसको दोबारा जो है पोटली में बंद कर सकते हो। तो बनाजा बोलता है ठीक है बंद कर दो। फिर स्किल जो होती है पोटली में बंद हो जाती है। जिसके बनाजा यहाँ पे जो है जंगल में जा रहा होता है और ये बोलता है कि मुझे यहाँ पे कोई सेफ जो जगह है वो जो है ढूंढनी पड़ेगी। तभी ये अंदर जाता है तो यहाँ पे एक वार्निंग बाहर आ जाती है। जिसके बनाजा कहता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। इसके बाद यहाँ पे वार्निंग बोलती है कि अगर आप अंदर गए तो आप अपनी जान से हाथ धो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो डेमंस है वो रहते हैं और वो जो है अपनी जहरीली गैस को यहाँ पे जो है छोड़ते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो हवा है वो जो है बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है। बनाजा बोलता है क्या मैं कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो आवाज होती है ये बोलती है कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम यहाँ पे एक स्पेल कास्ट कर सकते हो जिसके बाद हवा जो है प्योरीफाई हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर तुम्हारा बहुत सारा जो मैजिक पावर है वो जो है लग जाएगा। तो यहाँ बनाजा कहता है कि मुझे पता तो है नहीं कि यहाँ पे मेरे पास कितनी मैजिकल पावर है। जिसके बाद इसकी स्किल बोलती है कि बताओ यहाँ पे तुम्हें प्योरीफाई करना है कि नहीं करना। तो यहाँ बनाजा बोलता है ठीक है तुम प्योरीफाई कर सकती हो। जिसके बाद यहाँ पे स्पेल कास्ट हो जाता है और स्पेल के कास्ट होते ही यहाँ पे जो पूरी हवा होती है वो जो होती है अच्छी हो जाती है। जिसके बाद बनाजा के पास यहाँ पे जो लेवल होता है वो भी जो होता है बढ़ जाता है। साथ ही जो बनाजा होता है उसके पास कुछ नई स्किल भी आ जाती है। फिर नेक्स्ट में हम देखते कि यहाँ पे जो राजकुमारी होती है बोल रही होती है कि आप बहुत ज्यादा ही बेकार है महाराज। महाराज बोलते क्या मतलब। तो राजकुमारी बोलते कि आपने यहाँ पे गलती से एक हीरो को समन किया, ये आपकी गलती थी, लेकिन आपने उसको जंगल में क्यों भेज दिया। आपको पता है कि वहाँ पे बहुत सारे जो खतरनाक डीमन है वो रहते हैं और साथ ही अफवाह भी यही है कि यहाँ पे जो डार्क आर्मी है उनका जो बेस है वो भी जो उस जंगल के अंदर ही बना हुआ है। जिसके बाद यहाँ पे महाराज कहते हैं कि वो जो बंदा था वो हमारे लिए कचरा था, इसलिए हमने उसको फेंक दिया। तभी यहाँ पे एक मंत्री आ जाता है और ये बोलते कि महाराज एक जो है खबर है। तो महाराज बोलते क्या खबर है। तो यहाँ पे जो मंत्री होते हैं बोलते कि हमें अभी जो एक स्पेल का एहसास हुआ है वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक स्पेल थी। जिसके बाद यहाँ पे ये कहते कि जरूर उस हीरो ने ये स्पेल की होगी, वो सही में बहुत ज्यादा ही पावरफुल है और उसके पास यहाँ पे जो होली लेवल का जो मैजिक है वो भी है। तो मंत्री बोलते कि नहीं, ये जो हीरो के पास से समन नहीं हुआ, ये जो नॉर्थर्न फॉरेस्ट के पास से समन हुआ है। जो महाराज होते हैं वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और ये बोलते कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बनाजा होता है उसका जो लेवल होता है वो बढ़ चुका होता है, इसका लेवल 300 हो चुका होता है। जिसका बनाजा बोलता है कि मैं समझ गया हूँ कि यहाँ पे मैजिक का यूज करते ही यहाँ पे मेरा जो लेवल है वो जो है बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे अब इस दुनिया में रहने के लिए एक जो अच्छी जगह है वो ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ पे कैपिटल के अंदर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मुझे मना किया गया है। तो आखिर मैं करूँ क्या। यहीं पे बनाजा के पास एक ऑप्शन आता है कि तुम अपना जो रूप है उसे जो है बदल सकते हो। जिसके बनाजा यहाँ पे चेक करता है और ये कहती है कि यहाँ पे तुम चूज करो कि तुम मेल हो कि फीमेल हो। तो बनाजा यहाँ पे मजाक में जो होता है फीमेल चूज कर देता है। जिसके बाद ये एक जो होता है फीमेल बन जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये क्या बकवास है, मैं यहाँ पे पूरी जिंदगी ऐसे नहीं रह सकता। जिसके बनाजा यहाँ पे जो होता है इसको कैंसिल कर देता है और ये जो होता है मेल को चूज कर लेता है और मेल चूज करने के बाद इसका जो रूप होता है वो बदल जाता है और ये बोलता है कि हाँ अब ये ठीक है। अब यहाँ पे बनाजा की स्किल कहती है कि अब चाहे तो आप समन हो सकते हैं यहाँ पे कैपिटल के अंदर। तो ये बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे समनिंग मैजिक का इस्तेमाल करता हूँ और ये जो होता है यहाँ पे पहुंच जाता है कैपिटल के अंदर। यहाँ बनाजा बोलता है कि यहाँ पे जो टेलीपोर्टेशन मैजिक है वो जो है मेरे वर्ल्ड में जो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के जो मैजिशियन है वही जो है कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैं भी कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे बनाजा ट्राई करता है क्या ये अपने वर्ल्ड में जा सकता है। तो यहाँ पे ये ट्राई करता है लेकिन ये जा नहीं पाता। जिसके बाद बोलता है चलो कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे मार्केट के अंदर जाना चाहिए और यहाँ के जो पैसे हैं उनको जो है बनाना चाहिए। बनाजा मार्केट के अंदर आ चुका होता है और ये सोच रहा था क्या मैं करूँ क्या, क्योंकि मुझे बात करने के मना किया गया है। जिसके बाद ये कहता है क्यों ना मैं यहाँ पे जो एडवेंचर गिल है उसे जो है ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे एडवेंचर गिल के अंदर मैं यहाँ पे मॉन्स्टर को मार के पैसे कमा सकता हूँ। जो बताना होता है उसकी स्किल उसको
रास्ता दिखा रही होती है। जिसके बाद देखते हैं कि हम एडवेंचर गिल्ड में ये जो होता है पहुंच जाता है और ये कहता है कि एडवेंचर गिल्ड सही में बहुत ज्यादा बड़ा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये पहुंच जाता है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। जिसके बाद यहाँ पे लड़की पूछती कि आपका नाम क्या है, तो ये बोलता है कि मेरा नाम पिल है। फिर यहाँ पे जो पिल होता है ये सोच रहा होता है अपने मन के अंदर कि यहाँ पे जो पिल है वो जो है असल में मेरे डॉग का नाम है मेरे पुराने वर्ल्ड के अंदर। फिर लड़की यहाँ पे इसको एक लॉकेट देती है और ये बोलती है कि ये आपका जो है रिकॉर्ड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो होता है आगे की तरफ जा रहा होता है और ये बोलता है कि मुझे कोई ऐसा यहाँ पे क्विज चुनना होगा जिससे मुझे बहुत सारे पैसे मिले। यहीं पे एक बच्ची को देखते हैं जो यहाँ पे कह रही होती है कि प्लीज मुझे जो है फॉरेस्ट के अंदर ले चलो क्योंकि वहाँ पे मेरे जो पेरेंट्स है वो रहते हैं। तो यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे जो डार्क आर्मी है उसका जो है बेस है, चाहे तुम हमें कितने पैसे दे दो। तभी यहाँ पे जो फिल होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो यहाँ बच्ची बोलती है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो फिल बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे मेरे मैजिक से ले जाऊंगा। मैं यहाँ पे टेलीपोर्टेशन मैजिक का जो है इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि यहाँ पे टेलीपोर्टेशन मैजिक बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिक होता है। तभी यहाँ पे किंगडम के कैनेट आ जाती है और ये बोलती है कि तुम यहीं पे रुक जाओ, तुम कह रहे हो कि तुम टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना? क्या तुमने हमें पागल समझा है? तुम इस बच्ची यहाँ क्या करना चाहते हो? तभी एक लड़की बोलती है कि तुम इसे बेचना चाहते हो या फिर तुम इसे अपना गुलाम बनाना चाहते हो। और यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो फिल होता है ये बोलता है कि अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो आप लोग मेरे यहाँ चल सकते हो। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो है आ जाते हैं कोने में ताकि यहाँ पे कोई इनको ना देख पाए। जिसके बाद फिल यहाँ पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और ये लोग पहुंच जाते हैं जंगल के अंदर। तभी यहाँ पे एक लड़की बोलती है कि तुम सही में टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी जो इतने दूर के डिस्टेंस के लिए। तुम सही में बहुत ज़्यादा ही महान जो जादूगर है वो हो गए। तो यहाँ पे फिल बोलते हैं कि नहीं, कोई गलतफहमी हुई है, असल में मैं एक एडवेंचर हूँ और कुछ भी नहीं। यहाँ पे जो कैनाइट होती है ये बोलती है कि मुझे माफ करना, यहाँ पे मैंने जो है तुम पर शक किया। तो फिल बोलता है कोई बात नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती कि यहाँ की जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। तब यहाँ पे कैनाइट जो होती है इसके ऊपर तलवार रख देती है और ये बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे मैं क्यों लेके आई हो? मुझे पता है कि तुम्हारा कोई गलत इरादा है, तुम एक छोटी सी बच्ची हो और तुम यहाँ पे जंगल में क्यों आई हो? जिसके बाद ये बच्ची हंसने लग जाती है और ये बोलती है लगता है कि तुम लोगों ने मुझे पहचान लिया है। जिसके बाद ये एक बहुत ही खतरनाक वुल्फ में जो है बन जाती है और ये जो होती है यहाँ पे कहती है कि मेरे भाई ने मुझे जो है वहाँ पे भेजा था ताकि मैं यहाँ पे जो फूड है उसे जो है तलाश करके लेके आऊं और यहाँ पे मैं ले आई हूँ, अब तुम सभी मरोगे। यहाँ पे जो वुल्फ होती है वो एक गैस को छोड़ देती है जिसके बाद सभी बंदों को यहाँ पे जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है और ये जो होती है फिर इनके ऊपर यहाँ पे जो हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पे जो फिल होता है वो जो होता है इनको जो होता है बचा लेता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। और ये जो होता है यहाँ पे अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है और इन सभी को कैपिटल में भेज देता है दोबारा से, लेकिन ये यहीं पे रह जाता है। जिसके बाद यहाँ पे जो वुल्फ होती है बोलती है लगता है कि तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम्हें जो है मुझसे फाइटिंग करनी है। जिसके बाद ये दोनों लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। जो फिल होता है वो कह रहा होता है कि अगर मैं बिना कुछ करे मर जाता हूँ तो ये जो है मेरे लिए बहुत ही बेकार बात होगी, इसलिए मैं यहाँ पे जो मैजिक स्पेल है उनको जो है ट्राई करूंगा। और फिर यहाँ पे सारे मैजिक स्पेल को एक्टिवेट कर देता है और ये करके यहाँ मैजिक स्पेल को ट्राई कर रहा होता है। ये पहले टोर्नेडो ट्राई करता है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद फिल यहाँ पे ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे ये जो होता है काम कर जाता है। यहाँ पे वुल्फ जो है नीचे दब जाती है। जिसके बाद फिल की जो स्किल होती है ये बोलती कि मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप यहाँ पे जो सब्जुएशन मैजिक है उसका जो है इस्तेमाल कीजिए, यहाँ पे ये पूरे जो है आपके कंट्रोल में आ जाएगी। तो जो फिल होता है ये बोलता है कि नहीं, मुझे इसको कंट्रोल नहीं करना और ये जो होता है यहाँ पे नहीं करता। लेकिन यहाँ पे बार बार इसको जो है ये रिकमेंड हो रहा होता है लेकिन फिल मना कर रहा होता है। फिल यहाँ पे कहता है कि मुझे कोई और स्पेल यहाँ पे जो है यूज नहीं करना है। जिसके बाद यहाँ पे फिल बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड में ये सब करने नहीं आया था। तभी यहाँ पे जो वुल्फ होती है ये बोलती कि मैं हार मानती हूँ, मुझे तुम मार डालो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो है मैजिक नहीं है दोबारा जो है खड़ा होने के लिए। जिसका फिल बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ और जो फिल होता है वो यहाँ पे मैजिक को हटा देता है। जिसके बाद वुल्फ दोबारा जो है खड़ी हो जाती है और ये बोलती है कि तुमने यहाँ पे जो है मुझे छोड़ क्यों दिया, जबकि जो यहाँ इंसान है वो जो हमेशा यहाँ पे जो डेमन्स हैं उनको जो है मारना चाहते हैं। तो यहाँ पे फिल बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता और वैसे भी तुमने पहले ही हार मान ली है, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें जो है नहीं मारूंगा। जिसके बाद यहाँ पे डेमन जो होती है इंसान के फॉर्म में आ जाती है और यहाँ पे ये जो होती है फुल्ली नेक होती है। अब जो बेचारा फिल होता है वो जो होता है यहाँ पे शर्मा जाता है और ये यहाँ पे कुछ कपड़े जो है डेमन को पहनने के लिए दे देता है। फिल यहाँ पे बोलता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ पे जो इंसान है उनके ऊपर कभी भी हमला नहीं करोगी। जिसके बाद यहाँ पे डेमन जो है प्रॉमिस कर देती है। फिर हम देखते हैं कि फिल यहाँ पे कुछ और कपड़े निकालने के लिए आइटम बॉक्स में हाथ डालता है, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ता है यहाँ पे जो डेमन है वो जो है बेहोश हो जाती है। फिर यहाँ पे समझ जाता है कि इसके पास अब कोई पावर नहीं बची है, इसलिए ये जो है अब सो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाम
हो जाती है और यहाँ पे फिल के पास बहुत सारे मैजिकल स्पेल आ जाते हैं, जिसके बाद फिल याद करता है कि कैसे लोग यहाँ पे चौंक गए थे जब इसने टेलीपोर्टेशन मैजिक का जो है इस्तेमाल करने को कहा था। यहाँ पे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था इसके ऊपर, और यहाँ फिल कहता है कि आखिरकार मैं ही स्पेल का इस्तेमाल क्यों कर सकता हूँ। तब पीछे जो होता है टेंट होता है और यहाँ पे जो डेमन होती है वो टेंट में सो रही होती है और वो एकदम से यहाँ पे फिल ने जो कपड़े रखे होते हैं उनको पहन के बाहर आ जाती है। जिसके बाद यहाँ पे जो डेमन होती है ये बोलती कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी जो बॉडी है उसको जो है यहाँ पे हील कर दिया। यहाँ फिल बोलता है कि मुझे काफी अच्छा लगा कि मेरा मैजिक यहाँ पे जो है काम कर रहा है। जिसके बाद यहाँ पे डेमन लड़की बोलती कि वैसे अगर आप मुझे मार के मेरी जो खाल है उसको उतार लेते तो यहाँ पे ये जो है सिंपल सी बात होती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए आपका धन्यवाद। और मैं यहाँ पे फेनरिस आपसे जो प्रॉमिस करती हूँ कि मैं यहाँ पे बिना किसी वजह के जो इंसान है उनके ऊपर हमला नहीं करूंगी जब तक वो मेरे ऊपर यहाँ पे जो है हमला नहीं करेंगे। और साथ ही मैं फेनरिस आपकी जो है यहाँ पे गुलाम बनना चाहती हूँ, प्लीज आप जो है मुझे अपना जो है गुलाम बना लीजिए मास्टर, क्योंकि मैं आपसे जो है हार चुकी हूँ और साथ ही आपने मेरी जो जान है उसको भी बख्शा है। इसके बदले में मैं आपकी पूरी जिंदगी यहाँ पे जो है सेवा करूंगी। तो यहाँ पे फिल बोलते कि नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे ही मुझे यहाँ पे किसी गुलाम की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फेनरिस बोलती कि नहीं, मैं आपके साथ यहाँ पे जो है काम करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे फिन मना करता है, जिसके फेनरिस बोलते ठीक है मैं अपनी जान यहाँ पे जो है दे देती हूँ, और ये अपनी जान देने वाली होती है। लेकिन यहाँ पे जो फिन होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और ये बोलते कि तुम दोबारा ऐसा मत करना। जिसके फिन यहाँ पे बोलता है कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ यहाँ पे जो एक हीरो के रूप में, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई पावर नहीं थी, जिसकी वजह से जो राज्य है उसने जो है मुझे यहाँ पे छोड़ दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे जो अपने वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकता हूँ। जिसके फिन अपना जो असली रूप होता है वो जो होता है यहाँ पे इसको दिखाता है फेंड्रिया को। तो यहाँ फेंड्रिया बोलती कि अच्छा ये जो आपका असली रूप है। तो फिन बोलते कि हाँ ये मेरा असली रूप है, मुझे यहाँ पे कैपिटल के अंदर जाना होता है, इसलिए मैंने अपना जो रूप है उसको जो है बदल लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे कैपिटल के अंदर जाने से जो है मना कर दिया गया है। और साथ ही मुझे नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना है, क्या तुम सही में अब मुझे अपना मास्टर बनाना चाहोगी। तो यहाँ पे फेंड्रिया बोलती कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको मैं अपना मास्टर जरूर बनाऊंगी। फिन कहता है ठीक है, लेकिन तुम मुझे यहाँ पे जो मास्टर है वो मत बुलाना। इसके बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है। यहाँ पे हीरो जो होता है आ जाता है। यहाँ पे जो महाराज होते हैं ये बोलते कि बताइए क्या रिपोर्ट है। जिसके बाद यहाँ पे जो हीरो होता है ये बोलते कि आपने मुझे यहाँ पे जो आर्मी जो प्रोवाइड की थी वो जो है बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग जो है किसी भी काम के नहीं है और ये लोग यहाँ पे जो बीस्ट हैं उनसे भी लड़ाई नहीं कर सकते और इनकी जो रैंक है वो भी बहुत कम है। मैं जो इनको बड़ी मुश्किल से यहाँ पे जो है बचा के लेके आया हूँ। जितने सैनिक मुझसे बच सके मैंने उतने सैनिक को यहाँ पे जो है बचाया है, मैंने अपना बेस्ट दिया है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे महाराज कहते हैं कि तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यहाँ पे जो सैनिक है वो कमजोर है, इसी वजह से तुम जो है हार गए। तो यहाँ पे हीरो बोलते हैं कि हाँ। जिसके बाद ये बोलते हैं कि आइंदा से मुझे इतने कमजोर सैनिक जो है मत दीजिएगा। अब जो हीरो होता है वो चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पे जो महाराज होते हैं वो सैनिक से पूछते कि बताओ क्या रिपोर्ट है। जिसके बाद यहाँ पे जो सैनिक होता है ये बोलता है कि जो हीरो है वो जो हमेशा पीछे रहते थे सैनिकों के और यहाँ पे अपनी जो गलती है वो हमारे ऊपर थोप दिया करते थे और वो जो है यहाँ पे किसी बीच से लड़ाई भी नहीं किया करते थे। यहीं पे जो हीरो होता है वो जा रहा होता है और ये बोलता है कि मैंने यहाँ पे जो पूरे 1 महीने की ट्रेनिंग की है, लेकिन मेरा जो लेवल है वो इतना सा भी नहीं बढ़ा है। मेरा जो लेवल है वो पहले ही बहुत ज्यादा हाई है और मेरे पास बहुत सारी स्किल है, लेकिन यहाँ पे मैं जो एक बीस्ट को भी नहीं मार पाया। आखिरकार ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी यहीं पे एक लड़की आती है और वो जो होती हीरो को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो फिन होता है वो जो होता है यहाँ पे फेना को बोल रहा होता है कि हमें यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करना है, इसलिए हमें यहाँ पे पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो एडवेंचर गिल्ड है उसके अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पे फेना कहते कि मैं समझ गई मास्टर। तभी यहाँ पे ये बोलते कि तुम मुझे मास्टर क्यों बुला रही हो, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। तभी यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि तुम दोनों काफी अच्छे कपल लग रहे हो। जिसके बाद यहाँ पे बोलता है लगता है कि यहाँ पे लोगों को लगता है कि तुम मेरी जो है यहाँ पे कपल हो। जिसके बाद ये बोलती कपल का मतलब यहाँ पे ये बोलता है कि एक लड़का और एक लड़की कपल बनते हैं। जिसके बाद ये बोलते इसका मतलब मैं आपकी पत्नी बन चुकी हूँ, है ना। और साथ में फियोना बोलती कि मुझे हमेशा से आपके ऐसा स्ट्रॉन्ग पति जो है चाहिए था, इसलिए मैं आपकी अब से जो है पत्नी हूँ और आपको हमेशा जो है हस्बैंड कह के बुलाऊंगी और आपके ऐसा पति पाना मेरे लिए सही में गर्व की बात है। तो यहाँ पे फिन बोलता है लगता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है, लेकिन यहाँ पे फियोना जो होती है बिल्कुल भी नहीं मानती और ये जो होती है यहाँ पे फिन को जो है पकड़ लेती है। अब ये दोनों यहाँ पे जो एडवेंचर गिल्ड होता है उसके अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे
जो फिल होता है वो जो होता है फियोना का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लेके आया होता है। जिसके बाद यहाँ पे फियोना को जो है एक लॉकेट मिलता है। यहाँ फिन बोलता है कि देखो मेरे पास भी है। तो यहाँ फियोना कहती है इसका मतलब हम दोनों जो है मैचिंग हो जाएंगे, है ना। और ये कहने के बाद ये जो होती है बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है। तभी यहाँ पे लेडी आती है और ये बोलती है कि आपका जो नाम है वो मुझे क्या लिखना है। फियोना अपना असली नाम जो है बताने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे तभी फिल बोलता है कि इसका नाम रिसा है। जिसके बाद यहाँ पे फियोना बोलती है कि आपने मुझे मेरा असली नाम क्यों नहीं बताने दिया। फिल बोलता है क्योंकि तुम्हारी जो असली पहचान है वो बाहर आती है और लोग जो है तुमसे डरने लग जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे एक जो लड़की होती है अनाउंसमेंट कर रही होती है कि यहाँ पे बहुत सारे जो बियर हैं वो जो है यहाँ पे नोरसन की तरफ से आ रहे हैं हमारे पास, आप लोगों को जल्दी जो है कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि फिल और रीना दोनों ही यहाँ पे आ चुके होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे हमें बताया गया था कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो मिलेंगे। रीना यहाँ पे बोलती कि मैं अकेले ही जो मॉन्स्टर है उनको हरा दूंगी। तो यहाँ पे फिन बोलता कि नहीं, मैं तुम्हें अकेले फाइटिंग नहीं करने दूंगा क्योंकि मुझे भी यहाँ पे कुछ मैजिकल स्पेल उनको जो है ट्राई करना है। तो यहाँ पे रीना बोलती कि चलिए जल्दी से उन मॉन्स्टर को मारते हैं और यहाँ पे जो रिवॉर्ड है उसको जो है ले लेते हैं। जिनके बाद इनको यहाँ पे जो है आवाज आती है और ये लोग पहुंच जाते हैं यहाँ पे मॉन्स्टर के पास। अब ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो जो है यहाँ पे घिरी हुई हैं, बहुत सारे जो भालू हैं उनके हाथों। यहाँ पे ये लोग जो होती हैं बहुत ज्यादा डरी होती हैं और यहाँ पे जो भालू है वो जो है इनके ऊपर यहाँ पे जो हमला है वो जो है कर देते हैं। लेकिन हम देखते कि एकदम से इनके ऊपर यहाँ पे जो एक स्पेल होता है और यहाँ पे एक एक करके सभी भालू के ऊपर जो लाइटनिंग मैजिक होता है वो जो होता है यहाँ पे होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते कि जो रीना होती है वो भी यहाँ पे एक भालू के ऊपर कूद जाती है और ये लोग यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो सोल्जर लड़की होती है ये बोलती कि आप जरूर यहाँ पे फेल हो गए, आपका जो शुक्रिया, आपने फिर से हमारी जो जान है वो जो है बचा ली। जिसके बाद फिर बोलता है कोई बात नहीं। जिसके बाद यहाँ पे लड़कियां बोलती कि हम लोग आपकी बहुत चिंता कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि आप उस मॉन्स्टर से बच पाए होंगे कि नहीं बच पाए होंगे। ये सुनने के बाद यहाँ पे रीना गुस्सा हो जाती है। तब यहाँ पे सोल्जर बोलती कि वो लड़की कौन है। जिसके बाद यहाँ पे फिन बोलता कि अगर इनको यहाँ पे इसकी रियल आइडेंटिटी पता चलेगी तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। जिसके बाद यहाँ फिन बोलता कि ये मेरी जो है ट्रैवलिंग पार्टनर है। यहाँ पे रीना गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि इन्होंने बताया क्यों नहीं कि मैं इनकी जो है वाइफ हूँ। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक जो होता है बियर वो जो होता है इसके पीछे आ जाता है। अब यहाँ पे जो रीना होती है वो जो होती है बहुत गुस्से में होती है और उसकी जो आंखें होती हैं वो भी जो होती है लाल हो जाती हैं और ये यहाँ पे सीधा जो भालू को देखती है। अब भालू यहाँ पे नीचे गिर जाता है और माफ़ी मांगने लग जाता है। जिसके बाद यहाँ पे रीना बोलते क्यों ना हम लोग इसको अपना जो फालतू जानवर है वो जो है बना ले। तो यहाँ पे 16 लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ही चौंक जाती हैं। अब यहाँ फिन भी मान जाता है और ये अपना जो कस्टमाइज स्पेल होता है उसका जो है इस्तेमाल करता है और यहाँ पे इसके गले में एक घंटी बांधता है और इसको जो है पूरा चेंज कर देता है और ये जो होता है यहाँ पे एक खरगोश बना देता है इसको। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग खरगोश को उठा लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे लड़कियां पूछती है क्या हम आपसे एक जो फेवर मांग सकते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है घर पे आ जाते हैं। यहाँ पे लड़कियां बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान यहाँ पे बचाई है, वो भी जो है एक दिन में 2 बार। जिसके बाद यहाँ पे जो कैनाइड होती है ये बोलती कि मेरा नाम ब्राजीलिया है और मैं यहाँ पे एक कैनाइड। यहाँ पे जो रेड हेयर वाली लड़की होती है ये बोलती कि मेरा नाम बॉस मिला है। जिसके बाद यहाँ पे जो ग्रीन वाली लड़की होती है ये बोलती है मेरा नाम ब्राजीलिया है। यहाँ पे ये लोग अपना जो इंट्रोडक्शन होता है वो जो होता है दे देते हैं। जिसके बाद यहाँ पे 16 लड़की बोलती कि मुझे आपसे जो है एक रिक्वेस्ट करनी है, मैं चाहती हूँ कि आप हमें जो है यहाँ पे फाइटिंग करना सिखा दे। तो यहाँ पे जो फील होता है ये बोलते क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको यहाँ पे जो फाइटिंग करना है वो सिखा दूं। तो लड़कियां बोलती कि हाँ। जिसके बाद यहाँ पे ये बताती हैं कि यहाँ पे जो हीरो है वो जो है गया था लड़ाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो जो है बहुत सारे सैनिकों को हार के जो है आ गया था। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और बोलता है कि मैं यहाँ पे जो है दोबारा लड़ाई करने नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे सीधा जो मेन बॉस है उसी से जो है फाइटिंग करूंगा और मैं यहाँ पे इतने कम लेवल के जो मॉन्स्टर हैं उनसे जो है फाइटिंग नहीं करूंगा, अगर आप मुझे हायर लेवल के मॉन्स्टर देंगे तभी मैं फाइटिंग करूंगा। जिसके बाद हमें किंग ने जो है यहाँ पे ऑर्डर दिया है कि हमें यहाँ पे जो भालू हैं उनको जो है यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा ताकि जो हायर लेवल के मॉन्स्टर हैं वो जो है बाहर आए और जिसके बाद जो हीरो है वो जो है उनसे फाइटिंग करे। इसलिए हम सभी लोग यहाँ पे जो है मिलके उन मॉन्स्टर को मारने के लिए आए थे, लेकिन आपने देखा होगा कि हम लोग यहाँ पे जो है उनके ऊपर एक सिंगल जो खरोच है वो भी नहीं लगा पाए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप हमारी जो है हेल्प करें ताकि हम लोग उनको जो है मार पाए। तो यहाँ पे जो फिन होता है ये अपने मन में बोलता है कि मुझे खुद नहीं पता कि मुझे अपने मैजिक स्पेल का इस्तेमाल कैसे करना है, आखिरकार मैं इनको क्या ही टीच कर दूंगा। फिर यहाँ पे ये सब सोच ही रहा होता है तभी यहाँ पे जो रीना होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि तुम लोगों को यहाँ पे शर्म नहीं आती
यहाँ पे जो फिन होता है वो समझ जाता है और जिसके बाद ये बोलता है कि मैंने आपको जो है इसके बारे में ठीक से बताया नहीं, असल में ये जो है मेरी वाइफ है। सोल्जर बोलती कि अच्छा आप जो है शादीशुदा हैं। तो यहाँ पे ये बोलता है कि हाँ मैं जो पहले से ही मैरिज हूँ। जिसके बाद यहाँ पे ये बोलता है कि मेरी जो वाइफ है वो नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे किसी और लड़की के साथ जो बातचीत है वो करूँ और यहाँ पे उनको जो है कुछ सिखाऊं। लड़कियाँ यहाँ पे मान जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जो रीना होती है बोलती है कि मुझे लगता है कि आपसे अच्छा टीचर इनको जो है नहीं मिलेगा, मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे जो है इनको सिखाएं। जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो यहाँ पे जो फील होता है ये बोलता है ठीक है, अगर मेरी वाइफ कह रही है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है सिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता। जिसके बाद ये लोग बोलते हैं कोई बात नहीं। और नेक्स्ट सीन में हम एक डेमन को देखते हैं जो यहाँ पे डेमन किंग के आगे जो है आ चुकी होती है और ये बोल रही होती है कि यहाँ पे एक इंसान ने पूरा जो जंगल है वो जो है साफ कर दिया और यहाँ पे जो मोस्टर हैं उनको भी जो है मार दिया। तो यहाँ पे डेमन किंग बोलते हैं लगता है कि वो इंसान कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम उसे मेरे जो है पास लेके आओ, मुझे जो है उससे मिलना है। अब ये यहाँ पे फिल को देखते हैं जो सो रहा होता है। तभी यहाँ पे जो फ्ले होती है वो आ जाती है। फिल यहाँ पे फ्ले को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और यहाँ पे बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तभी जो फ्ले होती है ये बोलती कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ पे जो है रूम में सोई हूँ, अगर मैं अलग सोऊंगी तो यहाँ पे बंदों को शक हो जाएगा। जिसके बाद यहाँ पे फ्ले कहती कि चलो मैं जो तुम्हारी ड्रेसअप करने में मदद करती हूँ और ये जो होती है इसके कपड़े उतारने लग जाती है। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया और वो भाग जाती है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे सभी लड़कियां जो होती है ट्रेनिंग कर रही होती है, लेकिन ये यहाँ पे एक जो होती है जानवर को भी नहीं हरा पा रही होती है। यहाँ पे जो मोस्टर होता है वो जो होता है उल्टा इनके ऊपर ही भारी पड़ रहा होता है। अब जो लड़कियां होती है वो जो होती है भागना शुरू कर देती है और फ्ले इनके हाथ को देख के बहुत ज्यादा डर रहा होता है। यहाँ पे जो जादूगर होती है वो जो होती है अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो ढंग से मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाती। यहाँ फ्ले कहता है लगता है कि इनके ऊपर काफी काम करना पड़ेगा और इनको ये सब सीखते हुए बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तभी हम देखते कि यहाँ पे फिल जो होता है इन सभी को घर के अंदर ले आता है और ये बोलते कि तुम लोग आज से जो है यहाँ पे रहोगे। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते कि जो फ्ले होती है वो जो होती है यहाँ पे कहती कि चलो खाना रेडी हो गया है। अब सभी लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं। तभी यहाँ पे जो फिल होता है वो देखता है कि यहाँ पे खाने के अंदर सिर्फ जो कच्चा मांस है वही जो है पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो फिल होता है ये बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि हमें इसे जो है पका लेना चाहिए। तो यहाँ पे फ्ले बोलती कि नहीं, बिना पकाए ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ फिल बोलता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे अपने लिए पका लेता हूँ। और यहाँ पे जो लड़कियां होती है बोलती है ठीक है हम आपकी हेल्प करते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो इनका खाना होता है वो जो होता है रेडी हो जाता है और खाने के अंदर यहाँ पे सब्जियां भी होती हैं और सब्जियों को देख के यहाँ पे जो फ्ले होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। तभी यहाँ पे जो फिल होता है ये बोलता है क्या हुआ। तो यहाँ पे फ्ले बोलती कि जो घास फूस है वो जो है यहाँ पे कमजोर बंदे खाते हैं। तो यहाँ पे फिल बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खा के देखो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे फिल जैसे खाती है उसको जो है काफी अच्छा लगता है, फिर वो मीट को ट्राई करती है उसे जो है बहुत ज्यादा अच्छा लगता है फिर तो, और ये सोचती है कि यहाँ पे इसको सिर्फ पकाने से इसका जो टेस्ट है वो जो है बहुत ज्यादा बदल गया है। जिसके बाद यहाँ पे हम फिल को देखते हैं जो बहुत सारे एनिमल को मार के जो है ले आया होता है। अब गिल के अंदर बहुत सारे बंदे यहाँ पे जो है शौक में होते हैं, ये बोलते कि हर टाइम ये जो है सारे एनिमल कहाँ से ले आता है। तभी यहाँ पे जो फिल होता है ये बोलता है लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही शिकार कर लिया। तभी यहाँ पे हम देखते कि जो गिल मास्टर होते हैं वो जो होते आ जाते हैं और ये बोलते कि मुझे आपसे जो है कुछ बात करनी है। तो यहाँ पे फिल बोलता है कि ठीक है फ्ले तुम जो है बाहर जा सकती हो, मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठा हूँ। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे गिल मास्टर बोलते कि मुझे आपसे एक बात करनी है। असल में यहाँ पे मुझे जो है महाराज की तरफ से एक ऑर्डर आया है, उन्होंने कहा कि आप जो हीरो की टीम है उसे जो है ज्वाइन कर लीजिए, जिसके बाद आपको यहाँ पे जो गार्ड की नौकरी है वो जो है मिल जाएगी। यहाँ पे जो फिल होता है ये बोलता है कि वैसे तो ये ऑफर अच्छा है लेकिन मुझे यहाँ पे जो है इस ऑफर को नहीं लेना। ये बोलने के बाद जो फिल होता है वो बाहर आ जाता है और वो बाहर आके देखता है कि यहाँ पे जो फ्ले है वो जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है गंदी हो चुकी है। तो यहाँ पे जो फिल होता है वो जो होता है फ्ले से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, क्या तुम्हारे ऊपर किसी ने हमला किया है। तभी यहाँ पे फ्ले बोलती कि नहीं मेरे ऊपर किसी ने हमला नहीं किया। फिर हम पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पे फ्ले खाना बनाने के लिए सीखने आई होती है। यहाँ पे ये टमाटर को हाथ में लेती है तो टमाटर जो है यहाँ पे चटनी बन जाता है। इसके बाद फ्ले को यहाँ पे आग जलाने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पे ये मैजिक से आग लगाती है तो पूरा होटल ही उड़ा देती है। लेकिन यहाँ पे जो फ्ले होती है वो बोल रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने पति के लिए यहाँ पे जो खाना बनाना है उसको जो है सीखना पड़ेगा, मुझे इनका जो प्यार है उसे जो है जीतना है। यहीं पे हम हीरो को देखते हैं जो यहाँ पे चारों तरफ से लड़कियों से घिरा होता है। यहाँ पे जो एक लड़की होती है ये बोलती कि यहाँ पे एक बंदा बहुत सारे जो मोस्टर है उनको जो है मार रहा है, वो जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो हीरो होता है वो बोलता है कि ठीक है उसे जो है मेरी टीम में यहाँ पे जो है ले आओ। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो सैनिक होता है वो फिर से पूछने जाता है यहाँ पे जो है फिल से, लेकिन फिल जो होता है मना कर देता है, सैनिक जो है चला जाता है। जिसके बाद फिल यहाँ पे आता है और चेक करता है कि लड़कियां ठीक से काम कर रही हैं। ये देखने के बाद जो फिल होता है वो खुश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे फिल जो होता है जादूगर के पास आ जाता है और वो जो है उसको अंगूठी देता है। यहाँ पे जादूगर जो होती है वो जो होती है अंगूठी को पहन लेती है। फिल बोलता है कि इससे तुम्हारे जादू करने की जो एबिलिटी है वो जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि फिल ने दोबारा से खाना बनाया होता है और इस बार खाना बहुत ज्यादा टेस्टी बना होता है। तभी जो फिल होता है ये बोलता है कि तुमने खाना बनाना कहाँ सीखा। तो यहाँ पे फिल जो होती है
बोलती कि जब आप गिल में जाया करते थे तब मैं यहाँ पे कुकिंग क्लासेस लिया करती थी। अब ये लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं, तभी हम यहाँ पे फेंरिस को देखते हैं जो इनके ऊपर नजर रख रही होती है। तभी यहाँ पे जो फ्ले होती है वो जो होती आ जाती है और ये बोलती है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इसके बाद हम देखते कि यहाँ पे फेंरिस जो होती है चाय पी रही होती है और यहाँ पे ये बोलती कि असल में मैं इस एरिया को यहाँ पे जो है चेक करने आई थी और तभी जो है तुम मिल गई। तो यहाँ पे फ्ले बोलती कि मैं यहाँ पे मेरे जो हस्बैंड है उनके साथ जो है रहती हूँ। यहाँ पे जो फेंरिस होती है वो बहुत चौंक जाती है और ये जो होती है यहाँ पे फिल का लेवल चेक करने लग जाती है, लेकिन इसको इसका लेवल दिखाई नहीं पड़ता। इसके बाद यहाँ पे फेनेसिया बोलती की जगह बहुत चेंज हो गई, यहाँ पे तो बहुत सारे मॉन्स्टर रहा करते थे। तो यहाँ पे फिल बोलते कि हाँ मैंने यहाँ पे प्यूरीफाई मैजिक किया था जिसके बाद यहाँ मॉन्स्टर मर गए। ये सुनने के बाद यहाँ फेनेसिया शौक में आती है और वो जो है यहाँ फ्ले को बोलती कि आखिरकार तुम इसके साथ क्या कर रही हो, इसने जो है तुम्हारे जो ब्रदर है उसको जो है मारा है। तो यहाँ पे फ्ले बोलती कि तुम उस बात को मत छेड़ो। तो यहाँ पे फिल बोलते क्या बात सच है। तो यहाँ पे फ्ले बोलती कि हाँ ये बात सच है, लेकिन इसमें यहाँ पे जो है मेरे भाई की गलती है। यहाँ पे जो है वो एक कमजोर बंदे से इस तरह से हार गया, इसलिए यहाँ पे उसकी गलती है। वैसे भी उसको यहाँ पे जो है जो भीख वाली जिंदगी है उससे अच्छा उसको यहाँ पे जो है मौत लगती है। और तुम चिंता मत लो, मेरी जो फीलिंग है वो जो है तुम्हारे लिए चेंज नहीं होगी। तभी यहाँ पे जो फेनेसिया होती है ये बोलती कि मैं तुम्हारे जो पति है उसकी जो पावर है उसको जो है चेक करना चाहती हूँ। फेनेसिया को देख के जो लड़कियां होती है वो शौक में आ जाती है क्योंकि उनको पता लग जाता है कि यहाँ पे जो फ्ले है वो जो है डार्क आर्मी का हिस्सा है और यहाँ पे जो फील होता है वो भी जो है इनको देख लेता है। इसके बाद यहाँ पे जो फेनेसिया होती है ये बोलती कि जल्दी करो मुझे जो है तुमसे फाइटिंग करनी है। इसके बाद यहाँ पे फिल जो होता है फाइटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ फेनेसिया बोलती कि तुम मैजिक का और अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो, जब तक कोई हार नहीं मानता जब तक यहाँ पे लड़ाई चलेगी। यहाँ पे जो फेनेसिया होती है वो जो डायरेक्ट हमला करती है यहाँ पे जो फिल के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो फिल होता है वो जो होता है अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे फेनेसिया को पकड़ लेता है और जो फेनेसिया होती है वो हार जाती है। जिसके बाद यहाँ पे फिल जो सारी बातें यहाँ पे जो है लड़कियों को बताता है। तो लड़कियां भी यहाँ पे जो फिल की बातें होती हैं वो जो होती है समझ जाती हैं। तभी एकदम से बाहर से जो है शोर आता है। तो यहाँ पे फिल और बाकी लड़कियां जो होती है बाहर की तरफ आती है और वो देखती है यहाँ पे बहुत सारे ड्रैगन जो फेनेसिया है वो जो है लेके आई हुई है और यहाँ पे फेनेसिया हमला करने वाली होती है। तभी जो फिल होता है वो जो होता है सीधा हमला करता है ड्रैगन के ऊपर और ड्रैगन मर जाते हैं। ये देखने के बाद फेनेसिया जो होती है यहाँ से भाग जाती है। तभी यहाँ पे एक लड़की बोलती कि मुझे ड्रैगन स्लेयर का यहाँ पे जो है किताब चाहिए। फिल कहता है ठीक है तुम हमला करो। यहाँ पे जो लड़की होती है वो अपने भाले को हवा में फेंकती है। तो यहाँ पे जो फिल होता है वो जो होता है अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे भाले की रफ्तार बढ़ा देता है और जो भाला होता है वो जो है ड्रैगन की मुंडी पे लगता है और यहाँ पे लड़की को जो है पूरा जो किताब होता है ड्रैगन स्लेयर का वो जो होता है मिल जाता है। अब सभी लड़कियां कहती है कि हमें भी चाहिए। फिल बोलते हैं लेकिन जो ड्रैगन है वो जो है यहाँ पे भाग चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डेमन लॉर्ड होते हैं ये बोलते हैं लगता है कि मुझे खुद ही जाना पड़ेगा इस बंदे से निपटने के लिए। तो देखते हैं जो यहाँ पे जो ड्रैगन स्लेयर का किताब होता है उसको जो है देख रही होती है। तभी यहाँ पे एक लड़की बोलती कि अब मुझे यहाँ पे जो है ट्रेनिंग करने जाना चाहिए और जो यहाँ पे मैजिकल लड़की होती है वो बोलती कि हाँ मैं भी जो हूँ ट्रेनिंग करने जा रही हूँ। ये लोग जो है ट्रेनिंग करने पहुंच जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बालिरुसा होती है वो जो होती है काफी रो रही होती है क्योंकि इसको भी ड्रैगन स्लेयर का जो टाइटल है वो चाहिए होता है। ये बोलते कि अगर मुझे वो टाइटल मिल जाता तो मेरा जो लेवल है वो बढ़ जाता और मेरा जो ड्रीम है वो भी जो पूरा हो जाता और मेरी गिनती भी यहाँ पे जो नॉवेल्स के अंदर है वो जो होने लग जाती है और यहाँ पे जो मेरी फैमिली है वो जो है दोबारा यहाँ पे जो है पहले की तरह खुशी से जो है रहने लग जाती है। अब बालिरुसा ये सब सोच ही रही होती है तभी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे यहाँ पे जो फ्ले है उससे जो है मिलना है। तो यहाँ पे जो बालिरुसा होती है वो समझ जाती है कि ये भी डार्क आर्मी का जो है हिस्सा है और बालिरुसा बोलती है क्या तुम डार्क आर्मी का हिस्सा हो। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि हाँ मैं डार्क आर्मी का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे लड़ने के मूड में नहीं आया हूँ। तो यहाँ बालिरुसा बोलती है कि अगर तुम घूमने भी आए हो तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो यहाँ पे बंदा बोलता है कि मुझे माफ करो और मैं जा रहा हूँ अब यहाँ से। जिसके बाद यहाँ पे ये बोलता है लेकिन तुम यहाँ पे जो फ्ले है उसको जो है मेरा नाम बता देना, मेरा जो नाम है वो जो है ग्रेमिन है। और ये बोलने के बाद ये चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे डेमन लॉर्ड जो होता है सीधा फ्ले के घर में पहुंच जाता है और ये जो होता है यहाँ पे फ्ले से जो है मिलने आया होता है और तभी यहाँ पे जो बालिरुसा होती है वो आ जाती है और इसको यहाँ पता लगता है कि असल में ये जो है एक डेमन लॉर्ड है और ये सुनते ही यहाँ पे बालिरुसा बहुत डर जाती है। इसके बाद हम देखते कि यहाँ पे डेमन लॉर्ड जो होते हैं बैठे होते हैं और ये यहाँ पे फिर से जो है बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जो बालिरुसा होती है वो जो होती है बेहोश हो जाती है। यहाँ पे डेमन लॉर्ड बोलता है क्या तुम यहाँ पे जो डार्क आर्मी है उसे ज्वाइन करना चाहोगे। तो यहाँ पे फ्ले बोलता है कि नहीं मुझे यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना। तो डेमन लॉर्ड बोलता है कोई बात नहीं, मैं समझ गया, तुमने यहाँ पे जो महाराज है उसे भी जो है इसी तरह मना किया होगा। तो यहाँ पे फ्ले बोलता है कि मुझे यहाँ पे लड़ाई नहीं करनी, ना ही मुझे यहाँ पे इंसानों की तरफ लड़ाई करनी है, ना ही डेमन की तरफ से, क्योंकि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, इसलिए मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ। नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ बालिरुसा सो के जो है उठी होती है और ये जैसे यहाँ पे बाहर आती है ये जो है यहाँ पे देखती है कि जो डेमन लॉर्ड है वो जो है यहाँ पे खाना खा रहे हैं और बोलते हैं क्या तुम यहाँ पे खाना खाओगे मेरे साथ। लेकिन जो बेचारी बालिरुसा होती है वो जो होती है इनको देख के डर जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ करना, लेकिन मेरे जो कपड़े हैं वो जो है काफी गंदे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। और ये जो होती है भाग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो बालिरुसा है वो जो यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए जा रही होती है, लेकिन तो जो डेमन लॉर्ड होते हैं वो जो साइड में खड़े होते हैं।
यहाँ बारिशा इसको देखती है और यहाँ पे जो फिर से भाग जाती है। तभी ये सब चीजें एक सैनिक देख लेता है और वो यहाँ चला जाता है, जिसके बाद वो यहाँ बताता है कि यहाँ पे एक डेमन जो हमेशा उनसे जो मिलने आता है। तो यहाँ पे महाराज कहते हैं इसका मतलब जो फिल है उसने जो डेमन लॉर्ड की आर्मी है उसे जो है ज्वाइन कर लिया। अब मुझे लगता है कि मुझे उसको मारना पड़ेगा, हमने उसको यहाँ बुलाया और वो हमारी किंगडम के खिलाफ हो गया है ना। तो यहाँ पे जो राजकुमारी होती है ये बोलती कि मुझे नहीं लगता कि हमें उसके ऊपर जो है यहाँ पे हमला करना चाहिए, क्योंकि हमें अभी तक पता नहीं चला उसने डेमन लॉर्ड की जो आर्मी है उसे ज्वाइन किया है कि नहीं किया। तो यहाँ पे जो महाराज होते हैं ये बोलते कि तुम चुप हो जाओ, तुम जो बहुत ज्यादा बकवास कर रही हो। यहाँ पे जो हीरो होता है वो आ जाता है और ये बोलते कि आप मुझे अपने जो सैनिक है वो दे दीजिए, मैं यहाँ पे जाके उस बंदे को जो है खत्म कर दूंगा और उसे जो है यहाँ पे भगा दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेमन लॉर्ड दोबारा जो है यहाँ पे बारिशों से मिलने जा रहे होते हैं। तब एक सैनिक बोलते कि आप आजकल रोज ही यहाँ पे जो फिल है उसके जो है घर पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोलते कोई बात नहीं, मुझे बस उससे थोड़ा मिलना है। सोल्जर बोलते क्या हम इंसानों पे हमला कर दे। तो यहाँ पे डेमन लॉर्ड बोलते कि नहीं अभी रुक जाओ, अभी मुझे कुछ चेक करना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फिल और फ्ले दोनों जो होते हैं यहाँ बैठे होते हैं। तभी एकदम से यहाँ पे एक लड़की आती है रोते हुए और फ्ले प्लीज जो है आप बाहर चलिए। यहाँ पे जो फ्ले होता है वो बाहर आता है और वो देखता है कि यहाँ पे चारों तरफ से जो सैनिक है उसने जो इनको घेर लिया होता है। और यहाँ पे जो हीरो होता है वो बोलता है अच्छा तुम्हारा नाम है फिल है, मैं सुना है कि तुमने यहाँ पे जो डार्क लॉर्ड की आर्मी है उसे जो है ज्वाइन कर लिया है, तुम जल्दी से उस आर्मी को छोड़ो और यहाँ पे जो हमारे साथ दो, अगर तुम्हारे साथ दोगे तो हम जो है तुम्हें छोड़ देंगे। फिल बोलता है कि मैंने कोई भी डार्क आर्मी को ज्वाइन नहीं किया और ना ही मुझे यहाँ पे जो महाराज की आर्मी है उसे जो है ज्वाइन करना है, मुझे यहाँ पे जो लड़ाई है उससे जो है कोई मतलब नहीं है, ना ही मैं इंसान के साथ हूँ ना ही मैं डेमन के साथ हूँ। यहाँ पे जो हीरो होता है ये बोलता है यहाँ पे लड़कियों को कि अगर तुम इसे यहाँ मना लेती हो कि ये मेरे साथ दे तो मैं यहाँ पे तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हें भी यहाँ पे जो है जेल के अंदर डाल दूंगा, तो जल्दी से इसे मना लो। यहाँ पे जो फिल होता है ये बोलता है कि अगर मेरी वजह से इनको जो है परेशानी हो रही है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तभी यहाँ पे जो लड़कियां होती हैं बोलती कि हम भी आपके साथ चलेंगी और फिले बोलती कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। यहाँ पे लड़कियां बोलती कि हम पता चल गया कि जो डेमन है वो जो है बुरे नहीं है, वो भी जो है बिल्कुल हमारी तरह ही सोचते हैं और हमारी तरह ही फील करते हैं। जब हम उनके साथ रहे तो हमें पता चल गया उनके बारे में। जिसका फिल यहाँ पे समनिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और एक ही बार में यहाँ पे जो पूरा घर होता है उसको जो है यहाँ पे समन कर देता है और साथ में जो उसका खेत होता है उसको भी जो यहाँ पे समन कर देता है। देखने के बाद जो हीरो होता है वो बहुत चौंक जाता है। यहीं पे हम देखते कि जो डेमन लॉर्ड होते हैं वो भी जो होता है यहाँ पे आ जाते हैं और वो देखते कि यहाँ पे जो फिल है उसका जो घर है वो नहीं है और वो यहाँ पे बहुत सारे इंसानों को देखते हैं और समझ जाते हैं कि इन्हीं लोगों ने उनको जो है भगा दिया, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। डेमन लॉर्ड यहाँ पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो जो होता है यहाँ पे बहुत तेजी से दहाड़ मारते हैं। दहाड़ की आवाज सुनते ही यहाँ पे जो हीरो होता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो जो होता है यहाँ से भागना शुरू कर देता है। सैनिक उसको रोक रहे होते हैं लेकिन वो रुकता ही नहीं बिल्कुल भी। यहीं पे हम फिल को देखते हैं जो अपने घर के साथ और सही बंदों के साथ यहाँ पे जो है बहुत दूर जंगलों में जो है आ चुका होता है। बंदे पे हम देखते कि जो इंसान है उनके ऊपर जो डेमन है उन्होंने जो है हमला कर दिया है। यहाँ पे जो सैनिक होते हैं वो जो होते हैं महाराज के पास आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि डेमन लॉर्ड ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, आखिरकार हम करें क्या। तो यहाँ पे महाराज बोलते हैं कि जो हीरो है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे सैनिक बोलते हैं कि जो हीरो है उसने जो है अपने आप को यहाँ पे जो है रूम के अंदर बंद कर लिया है और वो रूम को नहीं खोल रहा। अब आप ही बताइए कि आखिरकार हमें जो है करना क्या चाहिए। तभी यहाँ पे जो महाराज होते हैं ये बोलते हैं कि मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ पे जो प्योरीफाई मैजिक है उसी का जो इस्तेमाल है वो जो है करना पड़ेगा। और महाराज बोलते हैं कि सभी लोगों को यहाँ पे जो है तैयार करो मैजिक करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि जो डेमन लॉर्ड होते हैं वो यहाँ पे खड़े होते हैं और सभी चीजों को देख रहे होते हैं। तभी एक लड़का यहाँ पे आता है और बोलता है क्या हम फाइनल अटैक करें। तो यहाँ पे डेमन लॉर्ड बोलते हैं कि नहीं, अभी तो ये लोग यहाँ पे जो प्योरीफाई मैजिक है वो जो है करने वाले हैं, जब वो कर लेंगे तब हम यहाँ पे जो फाइनल अटैक है वो जो है करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे बंदे यहाँ पे जो इकट्ठा हो चुके हैं, जो भी यहाँ पे प्योरीफाई मैजिक को कर सकते हैं वो जो है यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं और यहाँ पे जो महाराज है वो भी जो है इनके साथ ही लगे हुए हैं और वो जो है मैजिक कर रहे हैं और ये बहुत सारे मैजिक को एक साथ ही करते हैं और यहाँ पे सारे डेमन मर जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो फ्ले होती है वो जो होती है यहाँ पे आ जाती है और वो यहाँ पे फिल का जो है वेलकम करती है और ये बोलती कि मैं आपका इंतजार कर रही थी, आप जो जल्दी से खाना खा लीजिए। जिसके बाद यहाँ पे फिल जो होता है चाय पी रहा होता है और यहाँ पे खाना भी खा रहा होता है। यहाँ पे हम राजकुमारी को देखते हैं जो यहाँ पे बंदों से मिलने आई होती है। सही बंदों की तबीयत खराब हो चुकी होती है यहाँ पे मैजिक करने की वजह से और यहाँ पे जो महाराज है उनकी जो तबीयत है वो भी जो खराब हो चुकी है। अब यहाँ पे जो मैजिक है वो भी जो है सिर्फ 3 महीने तक काम करेगा। 3 महीने के बाद यहाँ पे जो मैजिक का असर है वो जो है खत्म हो जाएगा। इसलिए फिलहाल के लिए यहाँ पे जो राजकुमारी है उनको जो यहाँ पे जो राजगद्दी है वो जो दे दी गई है। अभी लोग पूछते कि बताइए हमें जो है करना क्या है। तो यहाँ पे जो राजकुमारी होती है ये बोलती है कि सबसे पहले आप जो हीरो है उसको जो है भगा दीजिए। तो यहाँ पे ये लोग बोलते कि अगर हम लोग हीरो को भगा देंगे तो आखिरकार जो डेमन लॉर्ड है उससे क्या डील कौन करेगा। राजकुमारी बोलती कि हीरो यहाँ पे रह के भी कुछ काम नहीं कर रहा, वो जैसे बैठा हुआ है और छुपा हुआ है, इसलिए उसे भगा दीजिए, हम लोग देख लेंगे कि आखिरकार हमें करना क्या है। इसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो हीरो है उसको जो है बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे हीरो बोलते कि मैं तुम्हारा हीरो हूँ, आखिरकार तुम मुझे बाहर क्यों निकाल रहे हो। तो यहाँ पे सैनिक बोलते कि ये जो है राजकुमारी का ऑर्डर है, समझे ना। नेक्स्ट सीन में हम फिल को देखते हैं जो यहाँ पे आराम से सो रहा होता है और सोच रहा होता है कि जब पहली बार आया था मेरे पास कुछ भी नहीं था लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है। नेक्स्ट सीन में हम फिल को देखते हैं जो यहाँ बैठा होता है। तभी लड़कियां बोलती कि आप यहाँ पे जो फ्ले हैं उसके यहाँ
डेट पे चले जाइए। आप दोनों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आप दोनों को यहाँ पे जो है टाइम नहीं मिला, प्लीज जाइए और यहाँ पे जो है एंजॉय कीजिए, घर का काम हम जो है यहाँ पे कर लेंगे। सुनने के बाद जो फ्ले होती है वो जो होती है बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि चलो चलते हैं। जिसके बाद ये लोग डेट पे जो है आ जाते हैं और ये लोग यहाँ पे बहुत सारा खाना भी खाते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और ये लोग यहाँ पे बहुत सारी जो चीजें हैं उनको भी जो है खरीद रहे होते हैं। जिसके बाद इसी तरह ये लोग जो है यहाँ पे घूम रहे होते हैं। तभी जो फिल होता है वो फ्ले को बोलता है कि फ्ले, मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना है क्योंकि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। गिफ्ट लेने के लिए ये लोग जो ज्वेलरी शॉप में आ जाते हैं और यहाँ पे फ्ले जो होती है ज्वेलरी को चूज कर ही रही होती है। तभी जो फिल होता है वो इसको एक ज्वेलरी देता है और ये बोलता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो यहाँ फ्ले को ये अच्छा लगता है। जिसके बाद यहाँ पे फ्ले जो होती है उसी ज्वेलरी को लगातार देख रही होती है। जिसके बाद हम रात के सीन को देखते हैं जहाँ पे फ्ले फिल से जो है चिपक जाती है, लेकिन यहाँ पे जो फिल होता है वो जो होता है इसे साइड कर देता है, लेकिन यहाँ फ्ले दोबारा जो है इसे चिपक जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हीरो है उसने जो है सभी सैनिकों को मार दिया है और वो जो है यहाँ पे पहुंच गया है खजाने के पास और वो जो खजाने को यहाँ पे जो है लूट रहा है। और यहाँ पे हीरो बोलता है कि अगर मैं एक बार डेमन लॉर्ड को हरा दूं तो ये लोग यहाँ पे मेरी जो गलतियां हैं उसको जो है भूल जाएंगे। तो यहाँ पे लड़की बोलती है कि हाँ आप जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप दोबारा से यहाँ पे जो हीरो है वो जो है बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो हीरो होता है वो सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं उस बंदे की तरह यहाँ पे जो मैजिक है वो क्यों नहीं कर पा रहा। उस बंदे का जो मैजिक है वो जो है बहुत ज्यादा तगड़ा है, आखिरकार मेरे पास उतनी पावर क्यों नहीं है। तभी यहाँ पे एकदम से आवाज आती है कि अगर तुम्हें पावर चाहिए तो प्लीज तुम मेरे पास आओ। यहाँ पे जो हीरो होता है वो आवाज का पीछा करता है और पहुंच जाता है उसके पास और जो आवाज होती है बोलती है कि तलवार को निकाल दो। तो यहाँ पे हीरो तलवार को निकाल देता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक लड़की बाहर आ जाती है और ये बोलती कि लगता है कि तुमने ही मेरी जो सील है उसे जो है तोड़ा है, मैं तुम्हारी कोई भी 3 इच्छा यहाँ पे जो है पूरी कर दूंगी, जल्दी बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे जो हीरो होता है वो जो होता है अपनी इच्छाओं को यहाँ पे जो है बता रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो राजकुमारी होती है उन्होंने जो है एक लेडी को बुलाया होता है और ये बोलती कि आपका शुक्रिया, आप जो है हमसे मिलने आई। तो यहाँ पे लेडी बोलती कि आपने मुझे बुलाया, इसका मतलब बहुत ज्यादा खतरा आ चुका है। राजकुमारी बोलती कि आप जल्दी से हमें बताइए कि आखिरकार हमारा जो राज्य है वो जो है कैसे बचेगा। तभी हम देखते हैं कि इन सभी गले में एकदम से कॉलर आ जाता है। ये लोग कॉलर उतारने की कोशिश करते हैं लेकिन कॉलर उतर नहीं रहा होता। तो यहाँ पे लेडी बोलती है कि तुम लोग इस कॉलर को नहीं उतार पाओगे, इस कॉलर को पहनने के बाद तुम लोग गुलाम बन चुके हो। तो यहाँ पे राजकुमारी समझ जाती है कि काम किसने किया है। ये बोलती कि तुम जाओ और जल्दी से जो खजाना है उसको जो है चेक करो। तो यहाँ पे सैनिक जो होते हैं खजाने को चेक करने के लिए जा रहे होते हैं। यही जो राजकुमारी होती है वो लेडी से बोलती कि बताइए कि आखिरकार हमें जो है यहाँ पे कौन बचाएगा। तो यहाँ पे जो लेडी होती है वो जो होती है कहती कि जो तुम्हें बचाने वाला है वो जो है पहले ही यहाँ पे जो आ चुका है। तो यहाँ पे राजकुमारी समझ जाती है कि यहाँ पे जो लेडी है वो जो है फिल की बात कर रही है। तो यहाँ पे ये बोलती कि जल्दी से फिल को जो है बुलाया जाए। तो यहाँ पे सैनिक बोलते कि हमने बुलाया था लेकिन वो आया नहीं। राजकुमारी बोलती कोई बात नहीं, इस बार मैं खुद उससे जो है मिलने जाऊंगी और मैं उसको बुला के रहूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फिल यहाँ पे जो शील्ड होता है उसको जो है बेचने आया होता है जो उसने ड्रैगन से बनाया होता है। सामान बेचने के बाद फिल बाहर आ जाता है यहाँ पे फिले के पास और भी ये दोनों यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं। तभी एकदम से फिल के पास एक जो होती है वार्निंग आती है और जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो यहाँ पे एक लड़की आ चुकी होती है और ये बोलती कि मेरा नाम डेजी है। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो हीरो है उसने अपनी पहली इच्छा ये मांगी थी कि तुम जाओ और जो फिल है उसे जो है मार डालो। डेजी बोलती कि मुझे माफ करना लेकिन मुझे तुम्हें जो है मारना पड़ेगा। और जैसे अटैक करने वाली होती है तभी जो फ्ले होती है वो जो होती है आगे आ जाती है और यहाँ पे फ्ले को जो अटैक लग जाता है और डेजी का जो अटैक होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जिसके बाद डेजी यहाँ पे जो है दोबारा अटैक करती है लेकिन यहाँ पे जो फिल होता है वो जो होता है मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे जो है बच जाता है और फिर यहाँ पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करके जो फ्ले होता है उसको जो है ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही होती। यहीं पे जो डेजी होती है वो जो होती है लगातार यहाँ पे फिल के ऊपर ही हमला कर रही होती है लेकिन फिल अपने शील्ड की हेल्प से बच जाता है। यहाँ पे डेजी बोलती लगता है कि मुझे पावरफुल अटैक करना पड़ेगा लेकिन जो फिल होता है वो भी जो होता है यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बारे में जिसको मार दिया जाता है जिसके बाद उसका दोबारा जन्म होता है एक जो होता है गॉब्लिन के रूप में और शुरू में तो बहुत ज्यादा दुखी होता है। ये बोलता है कि मेरे पास कोई पावर भी नहीं है। जिसके बाद ये बड़ा हो जाता है और ये अपनी बॉडी को समझने लग जाता है और फिर यहाँ पे ये शिकार करता है और आखिर में चल के ये जो होता है इवोल्व हो जाता है और यहाँ पे जो होता है गॉब्लिन का लीडर बन जाता है और साथ ही ये तय करता है कि यहाँ पे मैं गॉब्लिन को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। अभी कैसे देगा ये तो हमें आगे पता चलेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे एक बंदे को मार रहा होता है। वो बंदा बोलता है कि मैं मर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा नाम कोई मैटर नहीं करता लेकिन एक बात कंफर्म है कि मैं मरूंगा। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और यहाँ पे गॉब्लिन कहता है कि फाइनली तुमने अपनी आंखें खोल ली हैं। अब फिर यहाँ पे जो बच्चा होता है ये बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ और ये हरे बंदे कौन से हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम्हारा नाम आज से जो है गॉब्लिन होने वाला है और जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो है इसको खाने के लिए देता है। फिर यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखा कि चारों तरफ यहाँ पे जो हरे बच्चे हैं वो लेटे हुए हैं और मैं भी जो हूँ उनमें से एक हूँ। लेकिन दिक्कत की बात एक ही है कि यहाँ पे इन मोस्टर के पास जो पावर होती है वो नहीं होती। आखिरकार मैं क्या करूंगा अब। जिसके बाद ये उठने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ये उठ नहीं पा रहा होता। यहाँ पे गॉब्लिन समझ जाता है कि मेरा दोबारा जन्म हुआ है यहाँ पे, वो भी जो है एक
गोबलिन के रूप में। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये बोलता है कि मैं एकदम से उठा और मेरी बॉडी यहाँ पे जो है बड़ी हो गई। लगता है कि गोबलिंग्स बहुत जल्दी यहाँ पे जो है बड़े हो जाते हैं। अब गोबलिंग यहाँ पे थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करता है और ये बोलता है कि अब ठीक है, मैं जो हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। जिसके बाद ये अपनी बॉडी को यहाँ पे समझ रहा होता है। तभी यहाँ पे वही ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम सबको आखिरी बार खाना दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें अपना खाना खुद ही जो है यहाँ पे लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो गोबलिंग होता है वो जो होता है गुफा से बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि ये दुनिया मेरी दुनिया से बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ पे ऐसे पौधे भी हैं जिनको मैंने आज तक जो है नहीं देखा है और बहुत सारे ऐसे एनिमल है जिनको मैंने कभी नहीं देखा है। तभी यहाँ पे एक गोबलिंग इसके पीछे खड़ा होता है और वो गोबलिंग इसके पास आ जाता है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि मेरा नाम कुबोल है और यहाँ पे दूसरा गोबलिंग बोलता है कि मेरा नाम ने है। अब ये दोनों यहाँ पे जो है दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद गोबलिंग और ने यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं शिकार करने के लिए। यहाँ पे गोबलिंग बोलता है कि हम दोनों के बाहर निकलने का एक ही कारण है कि हमें शिकार करना है। और जैसे ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ये खरगोश को देख लेते हैं और ये खरगोश को मारने के लिए यहाँ पे जो है इसके पीछे भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो गोबलिंग होता है वो इसके सर पे डंडा मार देता है और जिसके बाद खरगोश यहाँ पे जो है मर जाता है। यहीं पे ने जो होता है इसको खाने के लिए जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो गोबलिंग होता है वो इसको रोक लेता है और इसको मारना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हम दोनों ने मिल के मारा है और हम दोनों को शेयर करके खाना चाहिए था इसको। और बहुत देर मारने के बाद यहाँ पे ने बेहोश हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे गोबलिंग बोलता है कि पहले मुझे जो उसका सींग है उसे जो है तोड़ना पड़ेगा ताकि मैं उसे वेपन के रूप में इस्तेमाल कर पाऊँ। और ये जो होता है वैसा ही करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों मिलके जो होता है यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने रोने लग जाता है। तो यहाँ पे गोबलिंग बोलता है कि आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो इस तरह से। नेक्स्ट सीन में जो गोबलिंग होता है वो जो होता है यहाँ पे खरगोश को मार देता है, वो भी सींग की हेल्प से। और ये ने को बोलता है कि मैंने कहा था ना कि सींग बहुत ज्यादा काम का चीज है। जिसके बाद ये दोनों मिलके यहाँ पे जो खरगोश होता है उसको जो है खा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे गोबलिंग को बहुत सारी जो नई स्किल होती है वो जो होती है मिल रही होती है। और यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो स्किल मुझे मिल रही है ये जो है मेरी पुरानी जिंदगी से मुझे मिली है, इसलिए इसको मैं रेयर स्किल नहीं मानूंगा। जिसके बाद ये यहाँ पे जो होता है फिर से खरगोश का जो है पीछा कर रहा होता है और फिर से खरगोश को मार देता है और जो ने होता है वो भी इसके पास आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एक गोबलिंग लड़की आ जाती है और ये बोलते कि तुम दोनों ने यहाँ पे जो है खरगोश को मारा था है ना, और गोबलिंग तुमने तो यहाँ पे जो खरगोश का होन है उसे जो है हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। सही में तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो और साथ में तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट भी हो। फिर जो लड़की होती है ये बोलती कि वैसे मेरा नाम टीना है। जिसके बाद कोबाल बोलता है ठीक है टीना, कल जो है तुम मेरे साथ यहाँ पे जो हंटिंग पे चल सकती हो। अब टीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि यहाँ पे बारिश हो जाती है जिसके कारण यहाँ पे कोबाल बोलता है कि मैं हंटिंग पे नहीं गया, मैंने जो है यहाँ पे जो ट्रेजर रूम है उसमें जो है जाने का डिसाइड किया ताकि मैं यहाँ पे जाके बहुत सारे जो मटेरियल है उनको ढूंढ पाऊँ और एक नया वेपन उनको जो है बना पाऊँ। कोबाल यहाँ पे आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे मटेरियल को ढूंढने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में इसको मटेरियल मिल जाता है और ये जो होता है उसको पीट रहा होता है और ये बोलता है कि ये मटेरियल मुझे जो है ट्रेजर रूम में मिला था। सभी बंदे कोबाल को जो होते हैं घूर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है लगता है कि तुम आज कुछ ज्यादा ही जोश में लग रहे हो। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि ये वही बंदा है जिसने मुझे यहाँ पे सबसे पहले पिक किया था और इसी ने मुझे नाम भी दिया था। यहाँ पे ओल्ड मैन बोलता है कि अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो तुम अपने लेवल को बढ़ा लोगे और इस हथियार के साथ तुम्हारा लेवल जल्दी ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कोबाल बोलता है लेवल, जिसके बाद ओल्ड मैन बोलते हैं कि तुम्हें अपने दिमाग पे जोर डालना होगा तभी तुम्हें तुम्हारा लेवल दिखेगा। तो ये ऐसा ही करता है और इसको लेवल दिखता है 86। ओल्ड मैन बोलता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लेवल जो होता है 100 लेवल होता है, लेकिन आज तक कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। अगर तुम पहुंच पाते हो तो तुम सही में बहुत ज्यादा रेयर बंदे होगे। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि तुम वहाँ पे जो है पहुंच पाओ। और ये बोलने के बाद ये जो होते हैं जा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि जो गोबलिंग्स की उम्र होती है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। इस बंदे की उम्र 20 साल है लेकिन लगता नहीं है कि ये 20 साल का होगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग सांप का शिकार कर रहे होते हैं। ये जो होते हैं उन्हें पत्थर मारते हैं और जिसके बाद कोबाल यहाँ पे अपना जो सींग होता है उससे जो है हमला करता है और यहाँ पे इसको मार देता है। ने भी जो होता है यहाँ पे सांपों को मार रहा होता है। जिसके बाद ये तीनों बैठ के जो खाना होते हैं वो खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने बोलते हैं खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। तभी यहाँ पे जो कोबाल होता है उसको नई स्किल मिलती है, वो भी जो है इवल आई की स्किल। यहाँ पे कोबाल बोलता है लगता है कि मेरा जो लेवल है वो जो है लगातार बढ़ रहा है यहाँ पे। तभी यहाँ पे ने कहता है कि तुम्हारे साइड में जो मीट है वो मैं खा सकता हूँ। तो कोबाल बोलता है कि नहीं, ये जो है जहरीला है, तुम इसे मत खाओ। अब इसी तरह पूरे 11 दिन बीत जाते हैं और ये लोग एक गुफा के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं यहाँ पे जो है बहुत सारे जो चमगादड़ होते हैं वो जो होते हैं इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कोबाल होता है और जो ने होते हैं वो दोनों रुक जाते हैं और यहाँ पे कोबाल इवल आई का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद ये सारे जो है रुक जाते हैं यहाँ पे और ये लोग इनके ऊपर हमला जो है कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग फिर से इसको यहाँ पे जो है मार के खा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल को इनकी जो पावर होती है वो भी जो होती है मिल जाती है। यहीं पे 3 बंदे इनको जो है यहाँ पे
घूर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी बंदे सो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वही 3 बंदे उठ जाते हैं और यहाँ पे 3 बंदे और आ जाते हैं और ये जो होते हैं यहाँ पे कोबाल को घेर लेते हैं। कोबाल बोलते हैं कि मैं बचता नहीं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो है वेम्पायर की सर्चिंग स्किल थी, जिसकी वजह से मुझे पता लग गया था कि ये लोग हमला करने वाले हैं। और जिसके बाद कोबाल एकदम से उठता है और इनके ऊपर हमला कर देता है और इन सभी को यहाँ पे जो है मार के गिरा देता है। फिर नेक्स्ट सीन के अंदर ये लोग यहाँ पे जो होते हैं एक पिग का जो शिकार होते हैं वो जो होते हैं कर रहे होते हैं और जिसके बाद ये लोग जो होते हैं इस पिग को यहाँ पे जो होते हैं बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। और फाइनल अटैक के लिए यहाँ पे जो कोबाल होता है वो आता है और इस पिग को मार देता है, जिसके बाद ये लोग यहाँ पे पिग को भी जो है खा रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल को पिग की पावर भी मिल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में कोबाल इन सभी के लिए खाना लेके आता है और ये बोलता है कि तुम सभी इस खाने को खा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोबाल बोल रहा होता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे जो कमजोर बंदे हैं उनकी जय रक्षा करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया में आके मेरे अंदर काफी चेंज आया है और मैं यहाँ पे जो कमजोर हैं उनकी जय रक्षा कर सकता हूँ, क्योंकि ये वर्ल्ड मेरे वर्ल्ड से बहुत ज्यादा अलग है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे कोबाल सो रहा होता है, तभी इसके अंदर से आवाज आती है क्या आपको यहाँ पे इवोल्व होना है? तो कोबाल जो है हाँ बोल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जैसे ही कोबाल उठता है वो देखता है कि उसके हाथ यहाँ पे जो है काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और वो जो होता है अपने फेस को देखता है जो अब काफी ज्यादा बदल चुका होता है। यहीं पे जो नेक की बॉडी होती है वो भी जो होती है बदल चुकी होती है। यहीं पे टीना इन दोनों को देख के हैरान हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे ओल्ड मैन आते हैं और ये बोलते कि तुम दोनों का लेवल 1 महीने में बदल गया, आज से पहले ये जो है कभी भी नहीं हुआ था, तुम दोनों सही में बहुत ज्यादा कमाल के हो। फिर यहाँ पे जो ने होता है वो यहाँ पे कोबाल को बोलता है क्यों ना हम दोनों बाहर चले और अपनी पावर को चेक करें। फिर इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे फाइटिंग कर रहे होते हैं ताकि अपनी पावर को चेक कर पाए। यहीं पे पहला हमला रे करता है, लेकिन यहाँ पे कोबाल इसके हमले को रोक देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो जो होता है ने के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो ने होता है वो इसके हमलों को नहीं रोक पाता और वो जो है नीचे गिर जाता है। और कोबाल बोलता है तुम ठीक तो हो ना? तो यहाँ पे ने बोलता है कि हाँ मैं जो हूँ ठीक हूँ। जिसके कोबाल बोलता है कि तुमने सही कहा था कि हमारे पास एक जो है नई स्किल आ चुकी है और ये बॉडी भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई अब तो। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं खरगोश का शिकार कर रहे होते हैं। खरगोश जो है यहाँ पे बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे भेड़िए उनका जो है पीछा करना नहीं छोड़ते। इसके बाद जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे खरगोश को पकड़ लेते हैं और उनको जो है मार देते हैं। तभी हम देखते कोबाल और उसके दोस्त यहाँ पे जो है इनको देख रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल जो है इशारा देता है टीना को धनुष चलाने के लिए। फिर जो टीना है वैसा ही करती है और ये जो होती है यहाँ पे इसको जो है मार देती है भेड़िए को, जिसके बाकी भेड़िए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये सभी फाइटिंग करने के लिए अब जो है तैयार हो जाते हैं। फिर ये लोग जो होते हैं यहाँ पे इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहीं पे जो ने होता है वो भी जो होता है यहाँ पे भेड़ियों को मार रहा होता है और यहाँ पे जो कोबाल होता है वो भी जो है भेड़ियों को मार रहा होता है। ये दोनों मिलके यहाँ पे सारे भेड़ियों को जो है मारना शुरू कर देते हैं। यहीं पे कोबाल बोलता है कि ये जो नया हथियार है ये सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये जो होता है अपने चक्कू की हेल्प से यहाँ पे सभी भेड़ियों को मार देता है। जब यहाँ पे सभी भेड़िए मर जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो यहाँ पे सभी भेड़ियों को ले आता है गुफा के अंदर और ये बोलता है कि ये सब तुम्हारे लिए है। यहाँ पे जो सभी भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे कोबाल के नीचे सर झुकाते हैं और ये बोलते हैं कि प्लीज आप हम भी यहाँ पे शिकार करना सिखा दीजिए। तो कोबाल बोलता है ठीक है, मैं जो तुम्हें शिकार करना सिखा दूंगा और जो बंदे कमजोर हैं उनको मैं जो है हथियार बनाना सिखा दूंगा। जिसके बाद वो लोग हथियार से जो है यहाँ पे जो शिकार है वो जो है कर सकते हैं। अब तुम सभी बंदे यहाँ पे जो सर है वो जो है उठा लो, क्योंकि तुम और हम यहाँ पे जो है दोस्त हैं, तो हमें जो है एक दूसरे के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। जिसके बाद सभी बंदे यहाँ पे कोबाल को चेयर करने लग जाते हैं और इसी तरह कोबाल यहाँ पे जो है इन बंदों का लीडर बन जाता है। अब दोस्तों यहीं पे वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।